उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में बसा है गुप्त काशी। यह कस्बा केदार घाटी में मंदाकिनी नदी के सुंदर तट पर बसा है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अगस्त मुनि होते हुए गुप्त काशी पहुंचा जाता है। यहाँ से केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। यह 3 प्रमुख काशियों में से एक है: उत्तर काशी, काशी, वाराणसी और गुप्त काशी। गुप्त काशी एक धार्मिक महत्व का कस्बा है। यहाँ के 2 मंदिर विशेष महत्व के हैं। पहला है विश्वनाथ मंदिर और दूसरा है शिव पार्वती को ही समर्पित अर्धनारेश्वर मंदिर। गुप्त काशी में एक कुंड भी मौजूद है। कुंड का नाम है मणिकर्णिका कुंड। इस कुंड में श्रद्धालु स्नान किया करते हैं। माना जाता है कि मणिकर्णिका कुंड में गिरने वाली 2 मुख्य जलधाराएं हैं, गंगा और यमुना। इस कुंड के सामने है विश्वनाथ मंदिर और इसी के साथ में है अर्धनारेश्वर मंदिर। गुप्त काशी के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि महाभारत के युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे। इसका कारण पांडवों द्वारा भाइयों की हत्या किया जाना था। पांडव भी इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, अतः वे भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव की तलाश में पांडव काशी जा पहुँचे। शिव गोत्र हंताओं से नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए पांडवों से बचते हुए वह गुप्त रूप से काशी आकर रहने लगे। इसलिए भी इसे गुप्त काशी कहा गया। गुप्त काशी में पांडवों के पहुंचने पर शिव ने उनसे बचने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने गाय बैलों के झुंड में भी बैल के भेष धरे शिव जी को पहचान लिया। भीम ने अपनी मजबूत भुजाओं से बैल के रूप धरे शिवजी को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की। शिवजी पांडवों से बचने के लिए इस जगह पर जमीन के भीतर घुस गए। यहाँ से भूमिगत हुए शिव के शरीर के विभिन्न हिस्से केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में आकर बाहर निकले। इन सभी जगह को पंच केदार नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव के विभिन्न हिस्सों की पूजा की जाती है। इस स्थान पर शिव के गुप्त हो जाने के कारण भी इसे गुप्त काशी कहा जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यता ये भी है कि मंदाकिनी व सोन गंगा नदी के संगम त्रिजुगी नारायण में विवाह के लिए भगवान शिव ने पार्वती को विवाह निवेदन गुप्त काशी में ही दिया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऋषियों ने इस जगह पे घनघोर तपस्या की थी।